राधे राधे दोस्तों, देखिए आज हम क्रिसमस स्पेशल ड्रेस बना रहे हैं, वो भी क्रोशिया से। तो हमने रेड और वाइट कलर की ऊन ली है और ये देखिए 2.5 का क्रोशिया हुक लिया है। तो चलिए बना लेते हैं इस ड्रेस को। सबसे पहले हमें क्या करना है, वाइट कलर से बुन लेना है। बनाना स्टार्ट करेंगे, चोली से बनाएंगे पहले हम। तो इस तरह से देखिए हमने नॉट लगा लेनी है पहले, ये इस तरह से नॉट लगा लेंगे और चेन बना लेंगे। तो हम 2 नंबर के लिए बना रहे हैं तो हमें चेन बना लेनी है पहले। एक ये मान लेंगे नॉट लगाई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 चेन बना ली। 3 चेन एक्स्ट्रा लेंगे, 1 2 3। 3 चेन जो हमने ली हैं इन्हें स्किप करके हम इस तरह से लूप लेंगे और ये डबल क्रोशिया बना देंगे। तो जो 3 चेन बनाई थी ना, इसको भी हम एक डबल क्रोशिया काउंट कर लेंगे। तो देखिए ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब जो जितनी हमने चेन बनाई हैं सभी में एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। इस तरह से हमें सभी चेन में एक एक डबल क्रोशिया बना लेना है। तो चलिए बना लेते हैं। देखिए ये हमारे सभी चेन में एक एक डबल क्रोशिया बना लिया है हमने। ये 14 डबल क्रोशिया बन चुके हैं। अब यहीं से हम बैक हो जाएंगे और 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और 3। 3 चेन बना ली। अब हमें सभी चेन में दो दो डबल क्रोशिया बनाना है। तो एक ये हो गया, इसी चेन में हम फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। पहले 2 लूप निकाले, फिर ये लास्ट में 2। इस तरह से ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो जाता है। तो एक 3 की चेन थी, एक हमने ये डबल क्रोशिया बना लिया, तो 2 डबल क्रोशिया हो गए एक चेन में। अब दूसरी चेन में हम फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया और इसी चेन में फिर से दूसरा डबल क्रोशिया। ऐसे ही हम अगली चेन में भी करेंगे। देखिए एक डबल क्रोशिया, अभी हुआ नहीं है ये, और इसी चेन में हम फिर से ये दूसरा डबल क्रोशिया। तो इसी तरह हम दूसरी रो कंप्लीट करेंगे। सभी चेन में 2 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो चलिए बना लेते हैं। ये देखिए हमने सेकंड रो भी कंप्लीट कर ली है। अब ये हमारी 28 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, इस तरह से डिवाइड करेंगे कि किस तरह से आधा आधा हमें मार्क कर लेना है। ऐसे सेंटर कहाँ पे आ रहा है, इस तरह से हम डिवाइड कर लेंगे। ये सेंटर आ रहा है। ये देखिए हमने सेंटर निकाल के इसके बीच के फंदे हमने अलग कर लिए हैं। 3 4 5 6 7 8 फंदे हमने पीछे के लिए रखे हैं और ये मार्कर हमने लगा दिया है, जैसे फंदे यहाँ वहाँ ना हो। और 1 2 3 4 5 फंदे हम बाजू के लिए रखेंगे, 5 आगे के लिए। तो हमें क्या करना है, यहीं से टर्न हो जाएंगे। 1 2 3 चेन हमने बना ली। सभी चेन में हमें अब हमें क्या करना है, बाजू निकालना है। तो सभी चेन में हम एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। दो 3 4 ये 5 5 हमने आगे के लिए रख लिए फंदे। अब हम 5 फंदे स्किप कर देंगे, 1 2 3 4 5, ये बाजू के लिए हो जाएंगे। तो 5 फंदे के बाद पहले हमने लूप लिया, जहाँ पे हमने ये मार्कर लगाया है यहाँ पे हमें फंदा लेना है। तो अब हम मार्कर हटा देंगे और ये फंदा थोड़ा सा हम टाइट लेंगे। ये देखिए बाजू निकल आई है। अब हमें फिर से डबल क्रोशिया लेना है सभी चेन में। दो 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे हमने पीछे के लिए लिए हैं। अब हमें यहाँ से स्किप करना है। 5 फंदे हमें आगे के लिए छोड़ने हैं, 1 2 3 4 5, और 5 फंदे हमें बाजू के छोड़ने हैं। तो यहाँ से हम फिर से लूप लेंगे और ये 6वें फंदे में हमें बुन लेना है। सॉरी, फिर से फंदे टाइट हो गया।
देखिए फिर से बुन देते हैं। ये देखिए इस तरह से ये दूसरी बाजू निकल आई है। बाकी 5 फंदे फिर से हम 5 फंदे में डबल क्रोशिया बना लेंगे। बताने में टाइम लगता है, वैसे बहुत जल्दी बन जाती है। इस तरह से देखिए ये देखिए 5 हमने यहाँ पे बुन लिए। अब ये वाला मार्कर भी हटा देंगे। अब हमें थोड़ा सा बुनना है। एक चेन हम सभी चेन में अब हम एक एक डबल क्रोशिया ले लेंगे। पहले हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3 और सभी चेन में हम एक एक डबल क्रोशिया लेते जाएंगे। तो चलिए ये वाली रो भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए हमने ये वाली रो भी कंप्लीट कर ली है। ये 2 नंबर के लिए चोली पर्याप्त है। तो अब हमें नहीं बनाना है, अब हम घेरा बनाएंगे। तो आप चाहें तो यहीं पे जॉइंट कर दें, लेकिन हम अगली रो से जॉइंट करेंगे। एक रो हम और बना लेंगे घेरे के लिए। तो अब हम फंदे बढ़ाएंगे। तो पहले हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और 3। तो हर फंदे में हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो घेर के लिए फंदे हो जाएंगे। पहला फंदा हमने छोड़ दिया है बस, और सभी फंदों में हम एक चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। इसी तरह हम ये वाली रो कंप्लीट करेंगे। इस तरह से चलिए हम ये वाली रो भी कंप्लीट कर लेते हैं। पूरा हमें यहाँ तक बुन लेना है, ऐसे डबल क्रोशिया बनाते हुए। ये देखिए ये वाली रो भी हमने कंप्लीट कर ली है। सभी चेन में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं। तो ये देखिए घेर जैसा बनने लगा है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको स्लिप स्टिच से लास्ट जो 3 चेन बनाई थी इस रो में हमने, इसमें तो वहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। इस तरह जो चेन बनाई थी ना 3 चेन की, उसी में हमें लास्ट फंदे में हमें ज्वाइन कर देना है। इस तरह से अब हम फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और 3। अब हम 3 फंदे के बाद फंदा बढ़ाएंगे। हर 3 फंदे के बाद फंदा बढ़ाएंगे। तो एक ये चेन हो गई, एक हम यहीं फंदा बढ़ा लेते हैं, 2 डबल क्रोशिया, एक हमने चेन को माना और एक ये लिया है। दूसरी चेन में दूसरा डबल क्रोशिया, तीसरी चेन में तीसरा डबल क्रोशिया। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे, एक फ्रंट पोज बनाएंगे। तो जो ये चेन है ना, इसको हमें इस तरह से अंदर से इस तरह से लूप लेना है। तो ये हमारा फ्रंट पोज बन जाएगा। और बुनना हमें डबल क्रोशिया जैसे ही है। बस इसके तुरंत बाद हम नेक्स्ट चेन में फिर डबल क्रोशिया ले लेंगे। 2 डबल क्रोशिया लेने के बाद फिर हम एक चेन में 2 डबल क्रोशिया लेंगे। एक फ्रंट पोज के बाद हमने डबल क्रोशिया बनाया, फिर अगली चेन में दूसरा डबल क्रोशिया बनाया, फिर यहाँ पे हम तीसरी चेन पे एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक एक हमें बढ़ाते जाना है फंदा घेर के लिए। इसी चेन में देखिए फिर से हमने डबल क्रोशिया बना लिया। अभी हमने यहाँ पे फ्रंट पोज बनाया था, ये 3-4 फंदे हो गए हैं। अब हम फिर से फ्रंट पोज बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से बन गया। अब देखिए ये हमने एक डबल क्रोशिया ले लिया, इसके बाद फिर इसके बगल वाली चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर जो तीसरी चेन है इसमें एक ही चेन में हम 2 डबल क्रोशिया लेंगे, एक डबल क्रोशिया और ये इसी चेन में दूसरा डबल क्रोशिया। बस इसके बाद हमें फ्रंट पोज लेना है इस तरह से। इसी तरह हम ये वाली रो कंप्लीट कर लेंगे। चलिए कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमने इसको इतना बना के रेडी कर लिया है। एक बार हमने सभी देखिए यहाँ तक हमने चोली बनाई थी, फिर हमने सभी चेन में 2 डबल क्रोशिया लिए थे घेर बनाने के लिए। तो ये वो वाली लाइन हो गई हमारी। और इसके बाद हमने 3 रो और कंप्लीट की हैं। तो देखिए पहली रो में हमने 3 डबल क्रोशिया के बाद एक हमने फ्रंट पोज बनाया था। पूरा राउंड हमने ऐसे ही कंप्लीट किया था। फिर ये हो गया हमारा दूसरा राउंड। फिर तीसरे राउंड में हमने देखिए 4 डबल क्रोशिया लिए हैं, फिर 5 डबल क्रोशिया लिए हैं, फिर 6 डबल क्रोशिया लिए हैं। एक एक हम लास्ट में आते हुए यहाँ पे लास्ट में जब आए फ्रंट पोज के पहले हमने एक चेन में 2 डबल क्रोशिया बढ़ा दिया है। मतलब एक डबल क्रोशिया हमने एक्स्ट्रा लिया है हर रो में। इसी तरह से
तो इस तरह से हमें ये राउंड कंप्लीट कर लेना है और जितना बड़ा आप घेर बनाना चाहते हैं वैसे आप बना सकते हैं। तो अब हम लगाएंगे दूसरा कलर। तो इस कलर को कट नहीं करेंगे अभी, क्योंकि हम क्रिसमस स्पेशल बना रहे हैं ड्रेस, तो इसलिए हमने रेड और वाइट का कॉम्बिनेशन लिया है। तो इस तरह से देखिए, ये हमने रेड कलर लगा लिया और ये वाइट उनको हम पीछे की तरफ खींच के टाइट कर देंगे फंदे को, और एक हम सिंगल चेन बना लेंगे इस तरह से। 2 चेन और बना ली, तो ये 3 चेन हो गई हैं। अब हमें क्या करना है, इसी पास वाली चेन में हमें फिर से एक डबल क्रोशिया लेना है। एक डबल क्रोशिया, फिर से इसी में हम एक और डबल क्रोशिया लेंगे, 2 डबल क्रोशिया, और ये देखिए तीसरा डबल क्रोशिया, और ये चौथा डबल क्रोशिया। हमने एक ही चेन में 4 डबल क्रोशिया ले लिए हैं इस तरह से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 1 2 2 चेन स्किप करेंगे और तीसरी चेन में हमें इसको स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से, इस तरह से। अब हम फिर से चेन बनाएंगे, 1 2 3, 3 चेन बनाएं। फिर से इसी चेन में हम इसके पास वाली चेन में, इसमें नहीं जिसमें हमने स्लिप स्टिच किया, इसके दूसरे नंबर की चेन में हम 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 और ये 4 डबल क्रोशिया बना लिए। 2 चेन स्किप करेंगे, 1 2, और तीसरी चेन में हम स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। अब फिर से चेन बना लेंगे। इसी तरह हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। देखिए 3 चेन बना ली। अब हम इसी तरह से ये वाला राउंड कंप्लीट कर लेते हैं, फिर बताते हैं क्या करना है। ये देखिए हमने पूरा सर्कल कर लिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ तक हमने पूरा सर्कल किया है। अब हम यहाँ पे पहले इसको स्लिप स्टिच कर देंगे, जो हमने लास्ट में चेन बनाई थी ना उसमें, इस तरह से। इस तरह से हमने स्लिप स्टिच कर दिया। अब हमने जो वाइट कलर लिया था यहीं पे आ गए हैं शुरू में, तो यहीं से अब हम वाइट वाला कलर लेंगे। ये सॉरी, फंदा थोड़ा ऊन डिस्टर्ब है, फिर से ले लेते हैं फंदा। ये इसको छोड़ेंगे और यहीं पे हम वाइट कलर को ले लेंगे स्लिप स्टिच में, इस तरह से ले लिया। अब हम फिर से चेन बनाएंगे, 1 2 3, और इसी चेन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और 3 डबल क्रोशिया हमने, सॉरी, 3 डबल क्रोशिया बना लिए। अब जो हमने इसमें 4 डबल क्रोशिया बनाए थे ना, इसका सेंटर वाली चेन में हमें स्लिप स्टिच करना है इस तरह से, इस तरह से। अब फिर से हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और 3, और इसी में हम फिर से डबल क्रोशिया लेंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया लिए थे हमने, इसमें 3 ले लिए। अब हम इसमें बीच वाली चेन में इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। इसी तरह से हम ये वाला राउंड कंप्लीट करेंगे, और आपको जितना बड़ा घेर चाहिए उतनी आप इसको लेस को बड़ा कर सकते हैं। तो हम 2 नंबर के लिए बना रहे हैं, तो इतना पर्याप्त हो जाएगा। तो चलिए हम ये वाला कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए हमने ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम ये वाली ऊन को यहाँ पे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। बस एक नॉट लगाएंगे और उनको हम कट कर देंगे। इस ऊन को हम अंदर की तरफ ले जाके और नॉट लगा के कट कर देंगे। क्रोशिया हुक से हम इसे अंदर की तरफ कर देंगे। अब हम बना लेते हैं टोपी लड्डू गोपाल जी की। ये देखिए प्यारी सी ड्रेस बनके रेडी है। अभी हम इसमें डोरी डाल देंगे। आप चाहें तो कोई कुंदन वगैरह लगाकर इसको सजा सकते हैं। इस तरह से देखिए प्यारी सी ड्रेस बनके रेडी है। अब हम टोपी बना रहे हैं, तो टोपी बनाने के लिए हमें क्या करना है, हम रेड कलर से बनाएंगे। इसको साइड रखते हैं। देखिए अब हम बना रहे हैं टोपी। तो टोपी के लिए हमने देखिए 17 चेन बना ली हैं। ये 2 नंबर लड्डू गोपाल की टोपी बना रहे हैं, जो हमने ड्रेस बनाई है 2 नंबर के गोपाल जी की, उसी की।
तो ये 17 चेन बना लिए हैं हमने, 14 चेन बनानी थी, 3 एक्स्ट्रा लिए हैं। तो 3 चेन हम स्किप करके चौथी चेन में हम इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसे हम एक डबल क्रोशिया मानेंगे। ये 3 चेन जो हमने स्किप की हैं इसको भी हम एक डबल क्रोशिया मानेंगे, तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब हमें सभी चेन में एक एक डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। तो चलिए हम सभी चेन में एक एक डबल क्रोशिया बना लेते हैं। ये देखिए हमने सभी चेन में डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब हम यहीं से बैक हो जाएंगे और फिर से 2 चेन लेंगे, 1 2, और सभी चेन में फिर से हम एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। कोई हमें बढ़ाना नहीं है फंदा, बस जितनी चेन है उतने में ही हमें एक एक डबल क्रोशिया लेते जाना है इस तरह से। देखिए हमने 2 रो कंप्लीट कर ली हैं। अब हम थर्ड रो पे हैं। तो थर्ड रो में हमें क्या करना है, ये 1 2 चेन ली हमने। अब हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे, सभी चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। इस तरह से हम पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। सॉरी, चलिए हम ये वाली रो भी कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए ये वाली रो भी हमने कंप्लीट कर ली है। इस तरह से हमने 2 रो बनाई है। अब हम इसको लॉक कर देंगे और धागे को कट कर देंगे। अब हमें इसको इस तरह से उल्टा रखना है और साइड में से लेना है और यहाँ पीछे से लेना है। तो चलिए हम सुई धागा निकाल लेते हैं। इस तरह से देखिए उल्टा किया और बीच से हम सिलना स्टार्ट करेंगे। ये धागा अंदर की तरफ करेंगे, इस तरह की कैप बनाएंगे तो बहुत इजी होता है। देखिए सीधी सी पट्टी बना के और बन जाता है, बस सिलना ही होता है। तो आप भी ज़रूर बनाइए अपने कान्हा के लिए इस बार क्रिसमस पर इस तरह की ड्रेस। वैसे भी पहना सकते हैं, बहुत ही प्यारा कलर कॉम्बिनेशन है। तो इस तरह से देखिए हमने ऊपर साइड सिल दिया है। अब हमें ऊपर की तरफ इस तरह से सिलना है। पहले हम यहाँ पे एक नॉट लगा देंगे, ये। अब हम यहाँ पे इस तरह से राउंड में घुमाते हुए ले जाएंगे सुई को। बस टाइटली बांध देंगे और यहाँ पर भी हम नॉट लगा देंगे। धागे को कट कर देंगे और इसको पलट के सीधा कर लेंगे। देखिए बन गया प्यारा सा कैप। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। देखिए ये सुंदर सी ड्रेस, इसमें हमने डोरी भी डाल दी है और ये टोपी। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्णा।